अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और शफी। मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया स्टार्ट्स बिल्डिंग इट्स नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया नया एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, क्या बात है भाई। तो देखते हैं मेजर साहब की मेजर वीडियो। साहब ताज़ा ताज़ा उधर से होके आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो हर चीज़ बताएंगे हमें, अपना एक्सपीरियंस भाई। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखे करें सब्सक्राइब इंडियन सीरीज़ के नाम से भाई। तो क्योंकि ज़रूर उस पर सब्सक्राइब करें हाँ यार, तो वहाँ करते पे ज़रूरत है। करते हैं वीडियो फिर स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जमाना था जब भारत और पाकिस्तान की पूरी दुनिया तुलना करती थी, उनको एक साथ रखती थी। इंडो पाक, उसी तरीके से पाकिस्तानियों ने भी अपने आप को टेररिस्ट कहलाने में बहुत मेहनत करी है। 30-40 साल से बेचारे दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी का लंदन प्रेसिडेंट, जो कि वकील है पेशे से, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो बाकी 10% रहना चाहते हैं। वो देखो, ये भी रिपोर्ट कहती है कि इस्लामाबाद इज द लोएस्ट, सबसे कम। ये नई एक आई है सर्वे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य पाकिस्तानी डायलॉग्स। अपना मुल्क छोड़ना इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक बड़ी दिलचस्प बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दी। ये उस वक्त थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसकी बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है बीएचयू का। बीएचयू में स्टूडेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने एक बात बोली। पहले मैं उनका कोट आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे इंटेंट क्या था। बड़ी जबरदस्त बात बोली है। ये कहते हैं, When I was your age, there was an era when the world used to see India and Pakistan on equal terms. Today, nobody does that, not even Pakistan. We have clearly come out in the region as the primary power. एक जमाना था जब भारत और पाकिस्तान की पूरी दुनिया तुलना करती थी, उनको एक साथ रखती थी। इंडो पाक हमने भी सुना है बचपन से। तो पूरी दुनिया तुलना करती थी, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत, ये सब बातें चलती थी। लेकिन आज की तारीख में ये कोई भी नहीं करता। नोबडी डज दैट, नॉट इवन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान खुद भी नहीं करता। फॉरेन मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान को भी पता है कि अब भारत के साथ कोई भी कंपैरिजन करना बेकार है, भारत के साथ कोई भी तुलना करना बेकार है। पाकिस्तान दशकों पीछे, दिहाइयों पीछे छूट चुका है, अब वो कैचअप नहीं कर सकता। खैर, उनकी हरकतें भी कुछ इस तरीके से, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब ने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, उनकी हरकतें ऐसी। लेकिन दिस इज व्हाट ही सेड, नोबडी कंपेयर्स, नॉट इवन पाकिस्तान। और भारत इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एरिया में प्राइमरी पावर बन गया है। भारत से बड़ी इस एरिया में कोई शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति जो चीन के साथ ट्रेड भी कर रही है और चीन के साथ टक्कर भी दे रही है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। लेकिन जो जयशंकर साहब ने बात बोली थी, उन्होंने ये बात बोली है कि वी हैव बिकम द प्राइमरी पावर इन दिस रीजन। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक जमाना था जब भारत में कुछ नहीं हुआ करता था, हमारा सोना गिरवी हो गया था और सिर्फ शायद $1 अरब बाकी था। मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरे हाल हुआ करते थे। इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। फिर सरकार ने कुछ कदम उठाए, प्राइवेट इंडस्ट्री है, और धीरे धीरे हमने बिल्डअप करा। काफ़ी समय लग गया दोस्तों, इसमें 30-35 साल लग गए। लेकिन आज भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इसके पीछे क्या है? सरकार की पॉलिसीज तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं ना, हमें आज उनको नमन करना चाहिए। जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, जो अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एजुकेशन इज इंडिया सुपर पावर। मैं कई बार कह चुका हूं, जो पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास बम है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ताकत न्यूक्लियर वेपन्स में नहीं होती, ताकत किताबों में होती है। और कोई शक नहीं इस चीज़ में कि ताकत किताबों से आती है, वो फिर अपना किबला दुरुस्त कर लेगा, वरना ऐसी जंगलों में घूमते रहेंगे ये लोग। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज, बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया।
बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंगापुर बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज डेली द स्ट्रेट टाइम्स। अच्छा, हम भी बड़ा पढ़ते थे जब हम जाते थे ना सिंगापुर, स्ट्रेट टाइम्स। तो बिलावल भुट्टो जरदारी, एक तो मैं बिलावल जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप सर एक तो ना उर्दू बोलना सीख लें। आप समझ में नहीं आता उर्दू बोल रहे हैं अंग्रेजी बोल रहे हैं। हमें खुद नहीं आता। अगर आपका कोई लोकल एक्सेंट होता, अगर आपका सिंधी एक्सेंट होता, आपका बलोच एक्सेंट होता, आपका पंजाबी एक्सेंट होता है, आपका कोई और एक्सेंट होता, मैं समझ में आता कि वो मदर टंग इन्फ्लुएंस, जिसको MTI बोलते हैं ना कॉल सेंटर वाले, मदर टंग इन्फ्लुएंस है, वो माफ करा जा सकता है। कई लोग इंडिया में भी होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है यार, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका बिल्कुल इंग्लिश एक्सेंट हो कि जैसे अभी अभी आप जहाज से उतर के आ रहे हैं और जीवन भर आपने इंग्लिस्तान में बिताया हो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इससे गलत मैसेजिंग जाती है। खैर वो पाकिस्तान का मसला, मेरा मसला नहीं है। तो इन्होंने एक बात कह दी कि ही कॉल्ड अपॉन द वर्ल्ड टू मूव अवे फ्रॉम ए स्टीरियोटिपिकल इमेज एंड लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान एज अ प्रॉमिसिंग इमर्जिंग मार्केट। हा 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 3 बार मैंने हाँ कर दिया। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि स्टीरियोटिपिकल इमेज पाकिस्तान की क्या है। जो कह रहे हैं कि स्टीरियोटिपिकल इमेज खास इमेज है, खसूसी इमेज है। जब आप पाकिस्तान का कोई नाम लेता है तो आपके मन में क्या चीजें आती हैं 4-5। देखिए मैं आपको बताता हूँ दुनिया भर में मुल्क किस तरीके से चलते हैं। जैसे कोई भी बोलेगा अमेरिका तो आप बोलेंगे सुपर पावर। चाइना, वेरी रिच कंट्री, बहुत पैसा है। इंडिया, यार यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बंदे होंगे जो कटिंग एज IT और दुनिया में CEOs अपने भेजते हैं, राइट। अफ्रीका में आप सोचेंगे मिनरल वेल्थ है, वाइल्ड लाइफ है, एग्जॉटिक है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। साउथ अमेरिका, फुटबॉल, म्यूजिक, ऑफ कोर्स नेगेटिव कॉनोटेशंस भी होते हैं वहाँ पे, ड्रग्स भी हैं और अफ्रीका में वायलेंस भी। हर चीज होती है। व्हेन यू से साउथ अमेरिका द फर्स्ट थिंग दैट कम्स ऑन योर माइंड इज वर्ल्ड क्लास फुटबॉल, ये सब चीजें। व्हेन यू से पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान बोलते हैं, टेररिस्ट, जिहादी, सुसाइड बॉम्बर, जिस मुल्क की भी रेपुटेशन होती है, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, स्टीरियोटाइप्स एंड रेपुटेशन दो अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो स्टीरियोटाइप होते हैं ना, जो सुनते ही आपको ध्यान आता है कि यार, और लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यार वो वहां का होगा तो ऐसे ही होगा। अब आप किसी ब्राजीलियन को देखेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि उसको फुटबॉल आती है, चाहे बेचारे ने फुटबॉल को हाथ ना लगाया हो जीवन भर। कई लोग हैं विदेश में, जब मैं जाता था कहीं भी, वो देखा कि भूरी चमड़ी वाला इंडियन, अच्छा इंडियन, यस IT, उनको लगता है कि इंडियन होगा तो ये कंप्यूटर के साथ ही खेलता रहता होगा पूरे दिन। और यहाँ पे मेजर साहब को ठीक से कंप्यूटर नहीं आता चलाना अपना। आई कैन ओनली मैनेज वर्ड, एक्सेल एंड पावरपॉइंट, उससे ज्यादा आई डोंट नो कोडिंग शोडिंग एनीथिंग है। बट लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि क्योंकि इंडियन आती होगी तो पाकिस्तान के बारे में ये अज्यूम करते हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। क्यों? जैसे हमने IT के लिए मेहनत करी है, ठीक। अमेरिका ने सुपर पावर बनने के लिए मेहनत करी है, चाइना ने इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के लिए मेहनत करी है, पाकिस्तान ने फुटबॉल और म्यूजिक के लिए मेहनत करी है, अफ्रीकन्स ने जो उनको नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं उसको मेंटेन करने में, उनके नेशनल पार्क्स में बहुत मेहनत करी है अफ्रीकन्स ने। उसी तरीके से पाकिस्तानियों ने भी अपने आप को टेररिस्ट कहलाने में बहुत मेहनत करी है। 30-40 साल से बेचारे दिन रात लगे हुए हैं। उनके हेड ऑफ स्टेट, उनकी फौज, उनके प्रेसिडेंट्स, उनका आम आदमी, सब तो लगे हैं इस कारोबार में। अब ये कह रहे हैं भूल जाओ, किस तरीके से भूल जाए भाई? पाकिस्तान इज अ प्रॉमिसिंग इमर्जिंग मार्केट। ये बिलावल भुट्टो, यार इतना बड़ा चुटकुला तुमने सुना दिया, इतना बड़ा लतीफा तुमने जाके सुना दिया, वो भी फॉरेन कंट्री में। पाकिस्तान इज एन इमर्जिंग, प्रॉमिसिंग इमर्जिंग मार्केट। वो किस तरीके से भाई? पाकिस्तान बनाता क्या है, पाकिस्तान बेचता क्या है, पाकिस्तान खरीदता क्या है? जिहाद के अलावा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसके अलावा पाकिस्तान करता क्या है? एक चीज बता दो, इमर्जिंग मार्केट फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? कढ़ाई बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए? सारे तो यही काम कर रहे हैं वहां पे। देयर इज नो वर्क इन पाकिस्तान। आपकी जो बड़ी अच्छी मिल्स हुआ करती थी एक जमाने में, टेक्सटाइल की मिल, सारी बंद हो गई। कंपनियां आपको छोड़ छोड़ के जा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई वेयर इज द इमर्जिंग मार्केट इन पाकिस्तान फॉर व्हाट? तो ऐसे जब आप ना फिर पाकिस्तान पे यूट्यूब में लोग बैठते हैं, फिर मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना, कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है। हमारी ऊपर जा रही है, आपकी नीचे जा रही है। मैं आपको अभी बता दूं, आप क्वेश्चन मत पूछा करिए यूट्यूब में कि भारत की कहाँ जा रही है फॉरेन पॉलिसी और हमारी कहाँ जा रही है। हमारी ऊपर जा रही है, आपकी नीचे जा रही है, और नीचे पहुंच चुकी है आपकी बाय द वे। जब आप ऐसे बच्चे को भेजेंगे, बिलावल भुट्टो टाइप, ही इज अ चाइल्ड है, ही इज अ चाइल्ड, उसको अकल थोड़ा है। बिलावल भुट्टो को आपने एक एटमी मुल्क, 22 करोड़ की रियासत, इस्लामी रियासत पाकिस्तान का, उसको बोला कि आप
फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, और फिर आप यूट्यूब पे और टेलीविजन पे बैठ के कंपैरिजन करते हैं डॉक्टर जयशंकर के साथ। नहीं बनता। थोड़ा लिहाज, भी थोड़ी नहीं शर्म, थोड़ा सा। सबको कहते रहते हैं आप लोग हम पाकिस्तान तो भाई वाले, खुद खुदा नहीं का उसको खौफ करो, मानते खुदा का साहब खौफ। आप ही कर लो खुदा का खौफ यार। सही बात। You want to compare a child like Bilawal Bhutto to a global icon like Dr. Jaishankar? ये कंपैरिजन होता किस तरीके से, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। हमारी भी फॉरेन पॉलिसी एक दिन इंडिया जैसी तेज हो जाएगी, ये बट्टा बैठा देगा। मैं बता रहा हूँ, ये बच्चा आपने जो पाल रखा है, दिस ओवरग्रोन चाइल्ड कॉल्ड बिलावल भुट्टो, इसके बस का कुछ नहीं है। ये जाके और आपको जलील करवाएगा। ऐसे नहीं कि आप कम जलील हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, ये ज्यादा जलील करवाएगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज है। तीसरा जो है हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूके ऑफिशियल, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये बैरिस्टर वहीदुल रहमान मियां, ये वहीदुल रहमान मियां ये थे वकील। ये जो डेली मेल का किस्सा हमने नहीं बताया था आपको कल परसों, जिसने माफी मांगी थी कि शहबाज शरीफ चोर नहीं है, हमने तो बोल दिया चोर है, पर ये चोर नहीं था डेली मेल, वो वाला जो उसमें दो लोगों पे केस चला था, एक शहबाज शरीफ के ऊपर और एक उसका दामाद है इमरान अली यूसुफ। शहबाज शरीफ का दामाद है इमरान अली यूसुफ, उसके ऊपर केस चला था। अच्छा, इमरान अली यूसुफ का जो केस लड़ा था, वो लड़ा था बैरिस्टर वहीदुर रहमान, बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियां, राइट। इन्होंने वो केस लड़ा था, अब ये केस हार गए। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट थे लंदन में जब इन्होंने यूसुफ साहब को रिप्रेजेंट करना शुरू करा। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लंदन प्रेसिडेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी का लंदन प्रेसिडेंट, जो कि वकील है पेशे से, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? वो रिप्रेजेंट करता है यूसुफ को। यूसुफ कौन है? दामाद है शहबाज शरीफ का। और पीटीआई केस हार जाती है, जाहिर सी बात है, जब डेली मेल ने अपॉलॉजी कर ली। यही तो डेविड रोज, डैनियल रोज, पता नहीं क्या नाम था उसका, रोज जो रोज है ना बंदा, डेविड रोज, ये जो रोज उसका नाम है, माफ कीजिएगा मैं भूल रहा हूं, रोज का नाम रोज लेते थे लोग। रोज ने ये कह दिया जी, रोज ने ये कह दिया, रोज ने यह गल्ला कर दी, रोज ने ये दिस दैट एवरी सिंगल डे। और रोज ने माफी मांग ली, रोज ने माफी मांग ली, उसके डेली मेल ने, रोज ने तो क्या माफी मांगी, डेली मेल ने माफी मांग ली। और रोज चला गया एक जूइश क्रॉनिकल्स करके एक दूसरे न्यूज़पेपर में, जहां तक मेरी खबर जाती है। तो पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं साहब ये तो यहूदी एजेंट था, ये तो यहूदी है, आप यहूदी को कोट करते हैं। पाकिस्तान में ये भी तो बड़ा मामला है, सच और झूठ का कोई मामला नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, यहूदी है, ठीक है। दैट इज हाउ दे फंक्शन, दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड। उनको आपके हमारे जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है दिमाग में। अगर वो काफिर है तो फिर वो काफिर है, फिर वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दो। वो सच बोले झूठ बोले, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये मामला हो गया। पीटीआई हैज सैक्ड हिज ओन प्रेसिडेंट इन लंदन, ठीक है। अच्छा, एक और जबरदस्त खबर, ये 2 दिन पहले की खबर है, लेकिन हमसे कल मिस हो गई थी, इसलिए हम आज आपको एक खबर दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने एक फंक्शन में ये बोला है कि ये टॉक दे रहे थे कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट नॉट इवन नीडल वाज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। एक सुई भी नहीं बनती थी भारत में जब भारत आजाद हुआ था। तो 2022 में हम एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत। जैसा आपको पता है, विक्रांत अभी भी लॉन्च हुआ है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत भारत ने कर दी है बनाना। कर दिया लो, अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होगा, क्या होगा, इसकी डिटेल्स में तो राजनाथ सिंह साहब गए नहीं। राजनाथ सिंह जी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन जो मैं समझता हूं, जो मेरी कुछ बात हुई है फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स से, ये कह रहे हैं कि जैसे ये अगर 45,000 टन का बना है डिस्प्लेसमेंट इसका, तो वो करीब 60 या 65,000 टन का इससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने बनाना पलाम भाई बनाने जा रहा है इंडिया। तो क्या बात है। नाम तो उसका कोई वी सीरीज का ही होगा, जैसे विक्रमादित्य, विराट, विक्रांत, ऐसे ही नाम होते हैं। तो वी सीरीज के अभी तक तो हमने यही देखा है, पता नहीं क्या नेवी, द नेवी चीफ विल डिसाइड व्हाट नेम टू गिव, लेकिन फैक्ट ऑफ द शुरू कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक और सर्वे आया है पाकिस्तान में कि यह कहता है कि 42% जो बलोच हैं वो कहते हैं हमें पाकिस्तान छोड़ना है। 35% पंजाबी कहते हैं हमें पाकिस्तान छोड़ना है, सबसे लोएस्ट है। सबसे ज्यादा बलोचिस्तान में है ना, कलेश भी वहां पे मैक्सिमम कर रहा है ना। सबसे ज्यादा जो हैं, जो छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान, वो कश्मीरी छोड़ना चाहते हैं। कश्मीरी 44% कश्मीरी जो है, 100 में से 44 कश्मीरी कहते हैं
यार हम पाकिस्तान से बड़ा परेशान हो गए और हम पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, राइट। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका मतलब कश्मीरियों का वहाँ पे बैंड बजाया जाता है पाकिस्तान में, तभी तो छोड़ना चाहते हैं लोग। फिर बलूचिस्तान के लोगों का बैंड बजाया जाता है, वो 42% है, 44 कश्मीरी, 42 वो, और सबसे मज़े में है पंजाबी। कनाडा जाना है अभी इनको। ये 35% ऑफ पंजाबीज वांट टू लीव पाकिस्तान। यार आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट मोर पाकिस्तानीज डोंट वांट टू लीव पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगा कि 70-80% बोलेंगे जी, पर वो ठीक है, ख्वाब भी तो वही देखेगा ना यार जिसके पास पैसा होगा। ये तो देखो ना, अब वो बेचारा रेडी वाला है, वो जाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं जाने के, या कोई और गरीब आदमी है, कोई मिडिल क्लास आदमी, ही डज नॉट हैव द मनी, वो बाहर जाएगा करेगा क्या, वो स्किल सेट नहीं है, परिवार का पेट कैसे पालेगा। तो मुझे लगता है कि 80-90% है पाकिस्तानी जो छोड़ना चाहते हैं, जो बाकी 10% रहना चाहते हैं वो है। देखो ये भी रिपोर्ट कहती है कि इस्लामाबाद इज द लोएस्ट, सबसे कम जो लोग छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद। मोटे मोटे सेठ बैठे हैं, फौजी जनरल बैठे हैं, वो क्यों छोड़ना चाहेंगे, उनको तो मजे आ रहे हैं वहां पे। और बाकी पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जी छोड़ो, वी आर लीविंग, हम लोग जा रहे हैं, बड़े परेशान हो गए मुल्क से। बड़े बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, वो अपनी तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दिया है, अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है कि जी लंदन में, हम लंदन में चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, यूएई में कहीं और चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है। ये जो है ना कि हमें बाहर जाना है एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, ये भारत में भी होता है। मेरे खुद के रिश्तेदार बाहर हैं, ये अमेरिका में भी होता है। काफी अमेरिकन्स हैं, वो कनाडा छोड़ के चले जाते हैं, वो सिंगापुर छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको हर जगह हर किस्म के बंदे मिलेंगे ना, जिन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है अपने अलग अलग देशों की, जहां पे उनको ठीक लगा वहां पे चले गए। वो दैट्स ट्रू। लेकिन पाकिस्तान में जो हुजूम लगा है ना, भागने का कारण होते हैं जाने के, जान बचा के भागो वाला चक्कर हो गया है कि किसी तरीके से जान बच जाए, हम पाकिस्तान से निकल जाएं। जहाज डूब रहा है, डूबने से पहले वी शुड लीव। तो ये सर्वे दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों एक और खबर आई है जम्मू और कश्मीर से, पुलवामा में। ये देखिए मैं पढ़ के आपको बताता हूं। पुलवामा में एक टेररिस्ट था, आशिक नेंगरू। तो उसके न्यू कॉलोनी पुलवामा में उसका घर था। यहां पे बुलडोजर गया और बुलडोजर ने उसका घर तोड़ दिया। यूपी वाला स्वैग जो है ना, वो कश्मीर पहुंच गया। इसको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। आतंकवादी का घर ही तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि तुमने गलत जमीन पे बनाया, सरकारी जमीन पे बनाया। बुलडोजर गए और ठोक दिया इसका। अब इसके पास घर नहीं। ये यही होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। आई कॉन्ग्रेचुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JNK। आप कुछ मत करिए, आतंकवादियों को मार, इनका घर तोड़िए सबसे पहले। ये जब वापस आए ना, ये एडवेंचर करने जाते हैं जो, इसके बाद इनको घर नहीं मिलना चाहिए वहां पे। ब्रेक एवरीबडीज हाउस। जो भी टेररिस्ट है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ठीक है, और इसको कंडेम कराए। देखिए कंडेम भी कर रहे हैं TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर तैयबा है लेकिन अपने आप को TRF बोलती है, सेक्युलर नाम इन्होंने दे दिया। इसने बड़ा कंडेम करा है कि ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे मारो गोली, बिल्कुल ठीक करा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK हैं मनोज सिन्हा साहब। मैं मनोज सिन्हा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं सर, बिल्कुल ठीक आपने कदम उठाया। और घर तोड़वाइए इनके, दे डिजर्व इट। यही करिए। जो देश के खिलाफ हथियार उठाए, ना उसको ज़मीन मिलनी चाहिए ना आसमान मिलना चाहिए, और कब्र तो उसको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ही शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रीथ द सेम एयर दैट सिटीजंस ऑफ इंडिया ब्रीथ। दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। मैं जल्दी से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, सबसे पहले उन्होंने भाई बताया डॉक्टर S जयशंकर साहब के बारे में, क्योंकि अब हर न्यूज़ के खोलें तो भाई सबसे पहले इंडियन न्यूज़ में भाई वही शख्स आते हैं। क्योंकि इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। क्योंकि अब मेजर साहब ने एक दरमियान में बात बोली कि ये जो आप कंपेयर करते हैं ना, इंडिया के ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की किधर जा रही है, वो बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के नीचे चली गई और इंडिया के ऊपर चली गई। अब पाकिस्तान के लोग कंपैरिजन करते भी नहीं इंडिया के साथ, क्योंकि अब कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ समझते भी हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया के साथ एक एक्टिव भी हैं, हर चीज़ का उनको पता भी है कि एक मिनट की रिपोर्ट का। तो इससे लिहाजा एक पाकिस्तानी अब सीख भी गए हैं कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनते ही नहीं है। ये चीज़ है भाई। ये इनको जब समझ आ गया तो फिर ये कुछ कर लेंगे। क्योंकि पहले तो ये बोलते थे कि इंडिया पीछे है तो पीछे है,
बेशक इधर रिपोर्टें करने आ क्या है, अब जाएंगी। कल परसों की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले जा रहे हैं धड़ा सा धड़ के। वो छोड़ इसलिए रहे हैं कि इधर भाई कोई एक आपकी एक मतलब कि चीज़ की कीमत ही नहीं जैसे ना होती, तो भाई ऐसे अब एक ये देख कीमत रहे ही कि नहीं यहाँ रहती। इंसान की जान की कदर कोई नहीं। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई दिन दिहाड़े आता है बंदे को मार के चला जाता है, उसका भाई पता नहीं चलता। अब ये पिछले दिनों आप देखें कि ये सिंध वाली साइड या इस साइड जो है ना, वो लड़का जिसने भाई एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारी थी, उसने रोका था उसकी गाड़ी के को वहाँ पर, तो वो निकला वहाँ से, उसने निकाला अपनी गन निकाली, उसको सीधी मारी और दूसरे दिन पता चला कि वो तो पाकिस्तान से वैसे ही भाई चला गया और उसका पता ही कोई नहीं है कि उसका केस किधर गया है भाई। ये लो लेकिन खत्म। काफी अब ये चीज़ है एक भाई। रियलिटी नजर आ रही है दिन ब दिन, एक खुद ही एक्सपोज करते हैं आपने आपको, ये नहीं कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी करता है या एक ये खुद ही आपस के हम ऐसे थे, हम ऐसा सिस्टम था, ऐसे चला रहे हैं। एक ना जब एक दिन आता है एक नई चीज़ इनके सामने खुलकर आ जाती है, तो एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि एक समझ लग गई है सबको कि कैसे ये सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, और बुरी बात ये है कि कुछ और ये कर भी नहीं पा रहे, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जौन सा नया आता है वो ही चीज़ को फॉलो करता हर जा चीज़ रहा है। एक्सपोज होने के बाद या पता लगने के बाद भी जो है ना वो हर धर्मी के साथ चिमटे हुए हैं सारे, तो फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा। तो बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है कि जिस तरह ये लास्ट कुछ दिनों से कुछ सर्वे के बारे में बातें चल रही हैं कि हर पाकिस्तानी या तकरीबन 60 to 65% आप कह लें जो है ना वो पाकिस्तानी यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर उनको मतलब ऑप्शन मिले तो, या उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो ये एक बहुत आप ये कह लें कि एक सैड बात है किसी भी मुल्क के लिए कि बिल्कुल। आपके मुल्क के लोग ही नहीं अपने मुल्क में रहना चाहते, तो फिर इससे बड़ी और शर्मिंदगी की क्या एक बात और हो भी सकती सर्वे है, शायद आपने वो देखा है या नहीं देखे, जो कश्मीर वाला हुआ है ना। हाँ, कश्मीर वाला उन्होंने सर्वे किया और वहाँ से लोगों से पूछा कि आप इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के, और मैं बोलता हूँ वो 80 to 90% इतने लोगों ने ये बोला है हम तो भाई इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि सर्वे अब ये है कि हम उस सर्वे को हम जुटला नहीं सकते। अगर इसको नहीं ना जुटला सकते कि लोगों ने बोला है कि हम उधर भाई मिलना चाहते हैं, तो फिर पीछे ऐसे भाई पिछले रह क्या 6 गया। माह में ना बहुत अजीब ही सूरत हाल हुई है इस मुल्क के साथ ना। लोग बिल्कुल डिसपॉइंट हो गए हैं क्योंकि कोई कानून नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। कोई मतलब यहाँ तक आप देख लें कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है ना ये अटैक हुआ, जिस तरह ये हमला हुआ है, उसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई या उसके ऊपर आगे केस नहीं चला कि उन्होंने एक फर्जी मुजरम पकड़ा था, उसका पता ही कोई नहीं है, कोई उसका नाम ही नहीं ले रहा। तो इस हवाले से एक इसी तरह एक सहाफ़ी था अरशद शरीफ, उसके ऊपर इस तरह का मामला हुआ, वो बेचारा दुनिया से चला गया और उसके ऊपर भी कोई नहीं सो मोटो नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रेशर में आके किस तरह प्रेशर हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, बल्कि एक कंपेन चली जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हर बंदे ने एक लेटर भेजा उसके ऊपर, तो उसने तंग आके, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेटर ऑफिशियली होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्होंने इस झंझट से जो है ना अपने आप को आज़ाद करने के लिए एक सो मोटो नोटिस लिया और एक हफ़्ता उसके ऊपर उन्होंने एक दिन सुनी समाअत, दूसरे दिन सुनी, तीसरे दिन भाई जी JIT बैठेगी, वो सारी इंक्वायरी दोबारा करेगी, ये करेगी, एक लॉलीपॉप के पीछे लगा दिया गया। और वो है कि वो लेटर लूटर वाला मतलब वो भी आप सुकून से हो गए। लेकिन क्या बड़े बड़े यहाँ पे बेचारे चले गए, उनको इंसाफ मिला नहीं, तो वो तो एक साफ़ी था, उसको क्या मिलना है। तो इस हवाले से ना बहुत अजीब सूरत हाल है। देखो अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी एक साल आध साल के अंदर फैसला हो जाना कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी मुल्क की, वो तो फिर पता चल ही जाएगा कि बिल्कुल भाई, सब कोई हर कोई इलेक्शंस को देख रहा है कि इलेक्शन हो, को बंदा ना 2/3 मेजोरिटी से आए और वो कोई अपने फैसले खुद कर सके। तो अगर वैसी हुकूमत जैसे पुरानी बनती है कि कुछ सीटें उसको दे दी, कुछ छीन ली, मतलब कल को अगर वो ऊपर नीचे करता है तो उससे उसकी भाई सीट छीन लेंगे, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए भाई ये है कि कुछ चेंज करेंगे तो फिर ही है भाई। और चलो खैर, ये तो भाई अब मसले चलते ही रहने हमारे, जो कि हम हर रोज़ आपके सामने रोते रहते हैं। ये रोना भाई अब खुद इससे भाई दिल लग गया है। पहले वो जो कश्मीर वाला इशू था ना, उससे दिल लग गया क्योंकि वो है ही कुछ नहीं। अब ये है, ये भी जो है ये ऐसे ही रहना। बाकी ये है कि
बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई जो बना रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया वाले नेक्स्ट जो हैं भाई, तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ से अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो भाई एक नई से नई चीज़ बनाकर अपने लोगों को मुतारफ़ करवा रहे हैं और बहुत आगे लेकर जा रहे हैं अपनी कंट्री को। तो खैर भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।